हेलो एवरीवन। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस आपके मैनेजमेंट अकाउंट्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और मेजर टॉपिक है। सबसे पहले हम चलते हैं इसके मीनिंग की तरफ। बेसिकली अगर हम एब्सोल्यूट फिगर्स को सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स में दिखा दें हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तो वो मीनिंगलेस हो जाते हैं। अगर उनको किसी के साथ रिलेशन में दिखाया जाए या हम उनको किसी के साथ रिलेट करके दिखाएं तो उनका मीनिंग ज़्यादा मीनिंगफुल वो हमारे लिए हो जाते हैं। अगर उनको सिंपली एक्सप्रेस कर दिया जाए सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स में और उनका किसी के साथ रिलेशनशिप बिठा के ना बताया जाए तो वो देखने वाले को समझ भी नहीं आते और उनका इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी नहीं रहता। तो जो रेशियो एनालिसिस है वो आपको बताता है कि आपने दो नंबर्स जो आपके पास हैं उनको रिलेशनशिप में किस तरीके से दिखाना है ताकि वो ज़्यादा मीनिंगफुल हो जाएं। अगर उनको कोई देखता है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को तो उनको देखते ही समझ आ जाए कि किस तरीके से आप अपने नंबर्स को किस तरीके से प्रेजेंट करना चाहते हो। मतलब आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को या अपने पॉइंट को आप अच्छे से उनको समझा सकते हो, राइट। तो बेसिकली हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे देखिए कि कोई मिस्टर ए है एंड देयर इज़ मिस्टर बी। जो मिस्टर ए है ही अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 1,50,000 एंड मिस्टर बी ही अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 1,80,000। ठीक है। अगर हम सीधा सीधा देखें तो ये समझ में आता है कि जो मिस्टर बी हैं ही इज़ मोर एफिशिएंट बिकॉज ही इज़ अर्निंग मोर प्रॉफिट एज़ कम्पेयर टू मिस्टर ए। लेकिन अगर हम देखें कि अगर हम इन नंबर्स का या उनके कमाए हुए प्रॉफिट्स का किसी चीज़ के साथ रिलेशनशिप बिठाएं तो हम उनकी एफिशिएंसी का या उनकी कॉम्पिटेंसी का और ज़्यादा अच्छे से पता लगा सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो मिस्टर ए हैं उन्होंने अपने बिजनेस में कितना कैपिटल एम्प्लॉय किया है 10 लाख। ठीक है। और जो मिस्टर बी हैं उन्होंने कितना कैपिटल एम्प्लॉय किया है 15 लाख्स। जो मिस्टर ए हैं वो 1,50,000 का प्रॉफिट जो है वो 10 लाख्स पे कमा रहे हैं और जो मिस्टर बी हैं वो 1,80,000 का प्रॉफिट जो है वो 15 लाख्स पे कमा रहे हैं। तो हम एक परसेंटेज निकाल के देखते हैं कि कैपिटल एम्प्लॉयड का कितना परसेंट जो है वो प्रॉफिट के रूप में कमा रहे हैं। तब हमें उनकी कॉम्पिटेंसी का ज़्यादा अच्छे से या उनकी एफिशिएंसी का ज़्यादा अच्छे से पता चल जाएगा। तो रेशियोज़ इस तरीके से आपकी हेल्प करता है। जैसे यहाँ पे आपने क्या देखा, मिस्टर ए के लिए आपने 1,50,000 लिख लिया और देखा कि 10 लाख्स पे उन्होंने 1,50,000 अर्न किया है। तो जब हम परसेंटेज में निकाल के देखते हैं इन दोनों का रिलेशनशिप जब हम इस्टेब्लिश करके देखते हैं तो हमने देखा कि मिस्टर ए अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड का 15% जो है वो प्रॉफिट के रूप में अर्न कर रहे हैं और जो मिस्टर बी हैं वो 12% अर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें पता चलता है अगर हम किसी के साथ इसका रिलेशनशिप ना बिठाते या हम इसको इन फिगर्स को किसी और के साथ रिलेट करके ना देखते तो हमें सीधा सीधा ये लगता दैट मिस्टर बी इज़ मोर कॉम्पिटेंट एंड मिस्टर ए इज़ कंपैरेटिवली लेस कॉम्पिटेंट। लेकिन जब हम कैपिटल एम्प्लॉयड के साथ उनका रिलेशनशिप या रेशोज़ में उसको देखते हैं या परसेंटेज फॉर्म में हम उसको निकाल के देखते हैं तो आपको पता चलता है कि मिस्टर एज बिजनेस इज गोइंग ऑन गुड एज़ कम्पेयर टू मिस्टर बी। तो मिस्टर ए जो है वो ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं एज़ कम्पेयर टू मिस्टर बी। तो इसीलिए अगर हम सिंपल नंबर्स देखते हैं दे आर ऑफ नो मीनिंग और नो यूज़ फॉर अ बिजनेस। जब हम उनको किसी के साथ कंपेयर करते हैं या उनका रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं तब हमें पता चलता है कि व्हाट द नंबर्स एग्जैक्टली वॉन्ट्स टू से। तो यहाँ पे आपको पता चलता है जब आप उसका किसी के साथ रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हो या उसकी रिलेटिवनेस दिखाते हो कि क्या वो मीनिंगफुल है या मीनिंगफुल वो बन जाते हैं कंपैरेटिवली, राइट। तो जो रेशियो एनालिसिस है इट इज़ नथिंग, इट्स रेशियो एनालिसिस इज सिंपली वन नंबर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अनदर। जब हम एक नंबर को दूसरे नंबर के साथ रिलेशनशिप में या उसके साथ कंपैरिजन में हम उसको बताते हैं तो वो हमारा रेशियो एनालिसिस बन जाता है या रेशियोज़ बन जाता है। इट इज़ फाउंड बाय डिवाइडिंग वन नंबर इनटू द अदर। जब एक नंबर को दूसरे के साथ डिवाइड करके दिखाते हैं तो वो हमारा रेशियो बन जाता है। जो रेशियोज़ होती हैं दे मे बी एक्सप्रेस्ड इन वेरियस फॉर्म्स। तो आपकी बुक में आप 4 फॉर्म्स इसकी कवर की हुई हैं। बेसिकली 4 फॉर्म्स में आप इनको दिखा सकते हो। फर्स्ट इज़ प्रोपोर्शन या सिंपल रेशियोज़ में आप दिखा सकते हो। जैसे आपने यहाँ पे देखा है 2:1 में उनके प्रोपोर्शन में कि जो फर्स्ट चीज़ है जो फर्स्ट नंबर लिखा जाता है और जो सेकंड नंबर लिखा जाता है उनका आपस में प्रोपोर्शन कि उनका प्रोपोर्शन क्या है, शेयर क्या है टोटल में। ठीक है। नेक्स्ट है टाइम्स। आप उनको टाइम्स में भी दिखा सकते हो। कुछ रेशियोज़ आप आगे पढ़ोगे, कुछ आप प्रोपोर्शन में निकालते हो, कुछ आप टाइम्स में निकालते हो, कुछ परसेंटेज में निकलेंगे और कुछ फ्रैक्शन में निकलेंगी। ठीक है। तो सेकंड फॉर्म था हमारा टाइम्स में। आप उनको टाइम्स में भी दिखा सकते हो। एग्जाम्पल 4 टाइम्स 5 टाइम्स वो उनके रिलेशनशिप पे
डिपेंड करता है। नेक्स्ट इज़ परसेंटेज। आप उनको परसेंटेज फॉर्म में भी दिखा सकते हो, आप उनको फ्रैक्शन फॉर्म में भी दिखा सकते हो। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो नेट प्रॉफिट इज़ 1/5 ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड। जितनी भी कैपिटल एम्प्लॉय की गई है नेट प्रॉफिट उसका 1/5 है, तो ये फ्रैक्शन में हो जाता है। जब आप उस हिस्से को डिवाइड करके दिखाते हो, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में दिखाते हो, दैट इज़ फ्रैक्शन, जब उनको फ्रैक्शंस में तोड़ के दिखाया जाता है। ठीक है, आपकी बुक में द रेशियोज आर क्लासिफाइड इनटू वेरियस कैटेगरीज। द फर्स्ट वन आर लिक्विडिटी रेशियोज एंड द सेकेंड वन आर कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज। एंड लिक्विडिटी रेशियोज जो हैं वो हमारी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी बताती हैं कि बिजनेस की शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी क्या है। नेक्स्ट आर कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज। कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज जो होती हैं वो बेसिकली कैपिटल स्ट्रक्चर पे बेस्ड होती हैं, डेट और इक्विटी के रिलेशनशिप पे बेस्ड होती हैं। जैसे आपने अपने पिछले सेमेस्टर में पढ़ा, कैपिटल स्ट्रक्चर में हम डेट और इक्विटी के रिलेशनशिप या उनकी प्रोपोर्शन पे हम बात करते हैं। नेक्स्ट आर एक्टिविटी रेशियो, ये आपकी बिजनेस की एक्टिविटीज़ को दिखाती हैं, ये एक्टिविटी बेस्ड रेशियोज होती हैं। नेक्स्ट आर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज और इनकम रेशियोज। जो इसमें है वो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी, ये जो रेशियोज़ हैं वो बिज़नेस की प्रॉफिटेबिलिटी या उसकी इनकम अर्निंग कैपेसिटी को दिखाएंगी। तो बेसिकली आपके सिलेबस में 4 रेशियोज़ जो हैं वो 4 हिस्सों में डिवाइडेड हैं: लिक्विडिटी, कैपिटल स्ट्रक्चर, एक्टिविटी रेशियोज़ एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़। ठीक है, जो आज हमने पढ़नी है दे आर कॉल्ड लिक्विडिटी रेशियोज़। So basically what is the meaning of liquidity? As you can see, liquidity refers to the ability of the firm to meet its current liabilities. जो liquidity है, liquidity word से हम ये समझते हैं फर्म की एबिलिटी कि वो अपनी करंट लाइबिलिटीज़ को कितना अच्छे से और कितना एफिशिएंटली मीट कर पाती है। ठीक है, लिक्विडिटी बेसिकली हमारे डे टू डे ऑपरेशन से रिलेटेड होती है कि आप जो डे टू डे ऑपरेशंस हैं आपके, उनको आप कितने अच्छे से मीट कर पा रहे हो। आपकी जो करंट लाइबिलिटीज़ हैं या जो आपकी करंट एसेट्स हैं उनका रिलेशनशिप, या अपनी करंट लाइबिलिटीज़ को आप कितने अच्छे से मीट कर पा रहे हो, और आपकी करंट एसेट्स क्या हैं, उनका प्रोपोर्शन क्या है, उन सब चीज़ों का जो प्रोपोर्शन है वो आपको लिक्विडिटी रेशो बताएगी। लिक्विडिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिक्विडिटी का मतलब है कैश एंड नियर कैश आइटम्स, या आप उनको कैश इक्विवेलेंट्स भी बोल सकते हो। लिक्विडिटी से हमारा मतलब है कैश एंड नियर कैश आइटम्स और कैश इक्विवेलेंट्स। And the liquidity ratio is used to assess short-term financial position of the concern. जो भी बिजनेस कंसर्न है उसकी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, वही जैसे हमने डिस्कस किया, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन से मतलब है कि वो कितने अच्छे से अपनी करंट लाइबिलिटीज़ को मीट कर पा रही है, करंट लाइबिलिटीज़ को वो पे कर पा रही है। उनकी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन क्या है वो कौन बताता है आपको, या कौन असेस करने में हेल्प करता है, उसको कहते हैं हम लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, जो लिक्विडिटी रेशियोज़ हैं वो आपके लिक्विडिटी रेशियो 2 कैटेगरीज़ में डिवाइडेड होती हैं फर्दर। सबसे पहली आएगी हमारी करंट रेशियो, और उसके बाद वाली हमारी आएगी जो हमने डिस्कस करनी है क्विक रेशियो। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हमारी करंट रेशियो। इसको आप कहते हो वर्किंग कैपिटल रेशियो। करंट रेशियो को वर्किंग कैपिटल रेशियो भी कहा जाता है। इसका फॉर्मूला है करंट रेशियो इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़। करंट एसेट्स में, अब करंट एसेट्स में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी, जो शॉर्ट टर्म आइटम्स होती हैं सारी। देखो हमारी बैलेंस शीट में 2 तरीके की एसेट्स होती हैं, एक होती हैं करंट एसेट्स और एक होती हैं नॉन करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स में सिर्फ वही पोर्शन आएगा जो फिक्स्ड नहीं है या जो नॉन करंट नहीं है। ठीक है, सिर्फ करंट पोर्शन ऑफ आवर बैलेंस शीट विल बी इंक्लूडेड इन करंट एसेट्स। एसेट साइड का जो बैलेंस शीट का करंट एसेट का प्रोपोर्शन होगा वो यहाँ पे इंक्लूड होगा। उसमें आएंगी करंट एसेट्स में आएगा हमारा कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, प्लस बिल्स रिसीवेबल्स, प्लस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, इनको मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ भी कहते हैं, प्लस डेटर्स। डेटर्स में आएगा डेटर्स लेस प्रोविजंस। अगर डेटर्स पे कोई भी प्रोविजन क्रिएट किया गया है तो वो डेटर्स में से लेस हो जाएगा, प्लस स्टॉक, प्लस
प्रीपेड एक्सपेंसेस, अगर कोई भी प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं वो भी। तो करंट एसेट में बेसिकली हमारी ये वाली आइटम्स इंक्लूड होंगी। उसके बाद डिवाइड में है हमारे पास फॉर्मूला में करंट लाइबिलिटीज़। हमने ये देखना है कि करंट लाइबिलिटीज़ कौन कौन सी हैं जो इंक्लूड होंगी वाइल कैलकुलेटिंग करंट रेशियो या वर्किंग कैपिटल रेशियो। तो इसमें आएगा सबसे पहले बैंक ओडी, बैंक ओवरड्राफ्ट, प्लस बिल्स पेएबल, प्लस क्रेडिटर्स, प्लस प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, अगर कोई भी प्रोविजन बनाए टैक्सेशन के लिए वो, प्लस प्रपोज्ड डिविडेंड, प्लस अनक्लेम्ड डिविडेंड, प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड प्लस लोन्स पेएबल विद इन अ ईयर। अगर कोई भी लोन्स हैं दे आर पेएबल विद इन अ ईयर, वो सारे भी इंक्लूड होंगे किसमें, करंट लाइबिलिटीज़ में। इसका फर्दर एक प्रैक्टिकल देखने से पहले हम एक बार जो दोनों लिक्विडिटी रेशियोज़ हैं वो देख लेते हैं, फिर दोनों का एक साथ प्रैक्टिकल हम कर लेंगे। नेक्स्ट हमारी इंक्लूडेड है जो इसमें करंट रेशियो के बाद लिक्विडिटी में आएगी, दैट इज़ आर क्विक रेशियो। और एक बात और चलने से पहले, करंट रेशियो जो आइडल मानी जाती है, जो जिसको देख के ये बोला जाता है कि जो फर्म है उसकी जो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन है इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग या इट इज़ फार बेटर देन एवरेज, वो हमारी करंट रेशियो कौन सी होती है, 2:1। ठीक है, जब हमारा करंट एसेट्स का प्रोपोर्शन डबल होता है एज़ कम्पेयर टू आर करंट लाइबिलिटीज़, तो ये वाली जो पोजीशन है इसको हम आइडियल वर्किंग कैपिटल पोजीशन या करंट रेशियो पोजीशन मानते हैं हमारी। अगर हमारी फर्म जो है उसकी जो करंट पोजीशन या जो शॉर्ट टर्म करंट एंड एसेट्स की जो रेशो है या उनका जो प्रोपोर्शन है अगर वो 2:1 होता है, तो हम ये मानते हैं कि करंट लाइबिलिटीज़ को मीट करने के लिए हमारे पास ट्वाइस ऑफ दैट नंबर हमारे पास क्या है, करंट एसेट। तो हमारी जो बिजनेस है या जो हमारी फर्म है उसकी लिक्विडिटी पोजीशन इज़ क्वाइट स्ट्रॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट रेशो which is included in liquidity ratios is quick ratio। क्विक रेशो का जो फॉर्मूला है दैट इज़ लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़। ठीक है, अब लिक्विड एसेट्स में क्या क्या चीज़ें आएंगी, लिक्विड एसेट में हमारी सारी करंट एसेट्स आएंगी सिर्फ दो करंट एसेट्स को छोड़ के, कौन कौन सी, स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। जब हम अपनी करंट एसेट्स जो हमने पीछे कैलकुलेट किए हैं कि उसमें क्या क्या आएगा, उसमें से अगर हम अपना स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को लेस कर देते हैं तो दैट विल बिकम आवर लिक्विड एसेट्स। और क्विक रेशो जो और ये इसको हाई लिक्विडिटी रेशो बोलते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें से जो भी चीज़ें हैं जिनकी पेमेंट थोड़ी सी भी डिलेड हो सकती है, जैसे हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं या स्टॉक है जो इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश नहीं होता या वेरी वेरी शॉर्ट नोटिस पे हम इसको कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, उन सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं अपनी एसेट्स में से निकाल देते हैं। और जो बिल्कुल ही हाईली लिक्विड चीज़ें रह जाती हैं या हाईली लिक्विड एसेट्स हमारी रह जाती हैं, करंट एसेट्स, वही हम सिर्फ क्या करते हैं क्विक रेशियो कैलकुलेट करते वक्त कंसिडर करते हैं। तो इसमें सबसे पहले इसकी आइडल रेशो है 1:1। जब हमारी लिक्विड एसेट्स आर in equal proportion to our current liabilities, then it is considered that हमारी जो quick liquidity position है that is very very good, right। तो अब हम क्या करते हैं, हम इसका एक प्रैक्टिकल सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए कि अगर आपने प्रैक्टिकली इसको अप्लाई करना है या कैलकुलेट करना है तो वो किस तरीके से हम उसको कैलकुलेट कर पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं एक बार। I hope the formula of the formula of quick ratio and current ratio is clear to you all। ठीक है, so let's start solving illustration number 2 in your books। इसमें आपको सारे पर्टिकुलर्स दे रखे हैं, इनको यूज़ करते, आपको बैलेंस शीट दे रखी है, इस बैलेंस शीट के पर्टिकुलर्स यूज़ करते हुए आपने करंट रेशियोज़ एंड क्विक रेशियोज़ जो हैं वो कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, करंट रेशियो कैलकुलेट करने की स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए आपको करंट एसेट्स चाहिए और करंट लाइबिलिटीज़ चाहिए। तो करंट एसेट्स कैलकुलेट करने के लिए देखो आपके पास क्या क्या है अपनी बुक में। आपके बैलेंस शीट में आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइडेड हैं। सबसे पहले देखो आपको क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 2 लाख का, तो वो हम लिख लेंगे क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख का। स्टॉक हम ले सकते हैं करंट एसेट्स में, उसके बाद हम डेटर्स ले सकते हैं लेकिन प्रोविजंस को लेस करके। तो 1,08,000 में से हम 8,000 का प्रोविजन जो उस पर बना रखा है उसको हम लेस कर देंगे, तो हमारे पास डेटर्स कितने आ जाएंगे 1 लाख के। तो हम 1 लाख को यहाँ पे ऐड कर लेंगे।
उसके बाद देखो आपको कैश दे रखा है, कैश कितना दे रखा है 30,000 का, 30,000 का कैश हम ऊपर ऐड कर लेंगे। उसके बाद आपको शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स जिनको हम मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ भी बोलते हैं वो आपको दे रखा है कितना 20,000 का, वो हम ऐड कर लेंगे बीच में। फिर उसके बाद इनकम टैक्स पेड इन एडवांस, ये आपका प्रीपेड है, आपने कर दिया कितना 10,000, तो 10,000 हमारा ऐड हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि आपके करंट एसेट्स का टोटल कितना बनता है 3,60,000। ठीक है, नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे, हमें क्वेश्चन रेशो के लिए चाहिए करंट लाइबिलिटीज़, तो हम नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे करंट लाइबिलिटीज़। ठीक है, करंट लाइबिलिटीज़ के लिए देखो आपको क्या दे रखा है इन्होंने, टैक्स दे रखा है, आपने फ्यूचर टैक्स जो फ्यूचर टैक्सेशन है आपने उसको नहीं लेना। शेयर इशू एक्सपेंसेस हमारे जो होते हैं वो फिक्टिशियस मतलब आपने उसको इंक्लूड नहीं करना। जो चीज़ें मैंने आपको इंक्लूड करने के लिए बोली हैं सिर्फ वही चीज़ें इसमें इंक्लूडेड होंगी। ठीक है, अब जैसे देखो लाइबिलिटीज़ फॉर फ्यूचर टैक्सेशन इसमें इंक्लूड नहीं होगा, लाइबिलिटी फॉर करंट टैक्सेशन जो है 20,000 का वो इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ट्रेड क्रेडिटर्स हैं आपके 34,000 के, वो इंक्लूड हो जाएंगे। आपकी आउटस्टैंडिंग सैलरीज़ हैं 5,000 की, वो इंक्लूड हो जाएंगी। आपके बैंक ओडी है 25,000 का, वो इंक्लूड हो जाएगा। और आपका डिविडेंड पेएबल है 36,000 का, वो इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, इंक्लूड होके हमारा करंट लाइबिलिटीज़ कितने का बन गया 1,20,000। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास करंट एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ के फिगर्स निकल के आए हैं हम उसको फॉर्मूला में पुट कर देंगे। 3,60,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000, तो हमारा रेशो कितना निकल के आ गया 1:3। मैंने आपको बताया था आइडल जो है वो 2:1 इज़ गुड, अगर उससे हायर है तो ये और अच्छी बात है। जितना आपका करंट रेशो हायर रहेगा उतना अच्छी बात है। नेक्स्ट है हमारी क्विक रेशो, हम निकाल के देखेंगे क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें क्विक रेशो भी निकालने के लिए बोला गया है, लिक्विड रेशो भी निकालने के लिए बोला है। तो यहाँ पे लिक्विड एसेट्स में आपको पता है कि हमारे जो स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं वो इसमें नहीं आएंगे, तो इसमें सिर्फ आएगा क्या, हमारा डेटर्स आएंगे, कैश आएगा और हमारा क्या आएगा मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। लिक्विड एसेट्स को कैलकुलेट करते वक्त सिर्फ क्या आएगा हमारा कैश, डेटर्स एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। क्लोजिंग स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस इसमें नहीं होंगे। जब हम 3,60,000 में से हमारा स्टॉक जो है 2 लाख का वो लेस कर देंगे और हमारा इनकम टैक्स पेड इन एडवांस जो कि हमारा प्रीपेड एक्सपेंस है उसको लेस कर देंगे, दैट इज़ 10,000। तो हमारा लिक्विड एसेट कितना आएगा 1,50,000। 1,50,000 डिवाइडेड बाय हमारा फॉर्मूला के लिए हमें और क्या चाहिए करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ हमने डिनोमिनेटर में कर दिया है, तो हमारा क्विक रेशो कितना निकल के आ गया 1:25 ठीक है, तो आपको पता है कि आइडल रेशो जो होती है क्विक रेशो दैट इज़ 1:1। अगर ये उससे ज़्यादा है तो मतलब क्या है कि जो हमारी जो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी पोजीशन है, जो ऐसी एसेट्स हमारे पास जो कि बहुत जल्दी और बहुत ईजिली कन्वर्टेबल इनटू कैश हैं, उनकी भी हमारे पास अच्छा खासा प्रोपोर्शन है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी पोजीशन है दैट इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो ये वाली रेशो भी हमारी अच्छी आई है, ये वाली भी रेशो हमारी अच्छी आई है। दोनों लिक्विडिटी रेशोज़ आपने देखा क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपकी दोनों अच्छी आई हैं। तो इसका मतलब जो फर्म है उसकी ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ, जो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल हेल्थ है वो काफ़ी साउंड है। ठीक है, अब ये देखने के लिए आई होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर टू यू। अब आपकी थोड़ी सी नॉलेज टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, MCQs थोड़े से डिस्कस कर लेते हैं, सिर्फ ये देखने के लिए कि आपको टॉपिक कितना समझ में आया है, कितना आप उससे रिलेट कर पाए हो। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है जो MCQ है वो है द रिलेशनशिप बिटवीन टू फाइनेंशियल वेरिएबल्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉलोइंग फॉर्म्स। किस में आप जो दो फाइनेंशियल वेरिएबल्स होते हैं उनका रिलेशनशिप जब आप एक्सप्रेस करते हो तो किस में आप कर सकते हो, किस फॉर्म में आप कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, प्योर रेशो में कर सकते हो, या आप परसेंटेज में कर सकते हो, या आप रेट या टाइम्स में कर सकते हो, या आप एनी ऑफ द अबव में कर सकते हो। हमने जब अपना टॉपिक स्टार्ट किया था, जब हमने रेशोज़ का मतलब देखा था या उनका जो बेसिक उनके कैरेक्टरिस्टिक्स थे हमने वो देखे थे, तब आपने देखा था कि जो रेशोज़ हैं उनको आप 4 तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो। मैं आपको फिर दोबारा एक बार फ्लिप करके दिखा देती हूँ पेज।
हमने देखा था दैट द रेशियोज मे बी एक्सप्रेस्ड इन प्रोपोर्शन। आप उनको सिंपल प्रोपोर्शन में भी एक्सप्रेस कर सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे देखा 2:1 में। आप क्या कर सकते हो, उनको टाइम्स में भी कर सकते हो, एग्जाम्पल 4 टाइम्स या 5 टाइम्स। आप उनको परसेंटेज में भी कर सकते हो, लाइक 20% एंड सो। आप उनको फ्रैक्शन में भी कर सकते हो, ठीक है। आप उनको पार्ट्स में भी दिखा सकते हो, फ्रैक्शंस में भी दिखा सकते हो। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, येस दे कैन बी एक्सप्रेस्ड इन प्योर रेशियो, दे कैन बी एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज एंड दे कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन रेट एंड टाइम। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या रहेगा हमारे फर्स्ट MCQ का, एनी ऑफ द अबव। आप किसी भी फॉर्म में अपने रेशो या आप अपने वेरिएबल्स जो हैं, फाइनेंशियल वेरिएबल्स, उनका रिलेशनशिप एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इस सीरीज़ का है, दैट इज़ लिक्विडिटी रेशोज़ आर एक्सप्रेस्ड इन। जो लिक्विडिटी रेशोज़ हैं वो किस तरीके से आप उनको एक्सप्रेस करते हो। आपने देखा ना, अभी हमने कौन सी रेशोज़ कवर की हैं, लिक्विडिटी रेशो, जिसमें हमारी करंट रेशो और क्विक रेशो थी, दोनों रेशोज़ थी, है ना। अब आपको ये देखना है कि आप उस पर्टिकुलर रेशो को किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। सबसे पहला आप उनको प्योर या रेशो फॉर्म में करोगे, आप उनको परसेंटेज फॉर्म में करोगे, या आप उनको रेट या टाइम्स में करोगे, आप नन ऑफ द अबव में करोगे। हमने ये देखा कि जो हमारा लिक्विडिटी रेशोज़ हैं, उस रेशो का करंट एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ का हम रिलेशनशिप किस फॉर्म में करते हैं, प्योर रेशो फॉर्म में। जब हम उनको इस तरीके से दिखाते हैं 2:1 या 1:1 या 3:1, ठीक है। हमेशा जो हमारी लिक्विडिटी रेशोज़ रहेंगी वो या इस तरीके से प्योर फॉर्म में वो दिखाई देंगी। आप उनको एक्सप्रेस करने का सिर्फ एक ही तरीका है, क्या, प्योर फॉर्म या रेशो फॉर्म, राइट। तो हमारा इस ऑप्शन का क्या रहेगा आंसर नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। Next MCQ of this series is stock is considered as a liquid asset as any time it can be converted into cash immediately। इस क्वेश्चन का मतलब है कि स्टॉक को हम लिक्विड एसेट कंसिडर करते हैं क्योंकि किसी भी टाइम पे आप इमीडिएटली उसको कैश में कन्वर्ट करवा सकते हो। क्या इज़ दिस ट्रू और फॉल्स, क्या ये यस है या नो है। हमने अपनी लिक्विड एसेट्स कैलकुलेट करते वक्त देखा कि हम इसमें से स्टॉक निकाल देते हैं और अपने प्रीपेड एक्सपेंसेस निकाल देते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसको स्टॉक को इमीडिएटली, जैसे आपके पास स्टॉक पड़ा है अपनी गुड्स का, आप उसको इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट नहीं करवा सकते, क्योंकि हो सकता है आप जिसको भी वो सेल करो वो आपसे सारा का सारा कैश पे ना खरीदे, वो कुछ आपसे क्रेडिट पे खरीदे। तो सबसे पहले जब भी आप स्टॉक को निकालते हो तो कुछ आपके डेटर्स जनरेट होते हैं, वो आपकी पॉलिसी पे डिपेंड करता है, आपकी सेल पॉलिसी क्या है। जब आप सेलिंग करते हो अपने गुड्स की तो आपकी पॉलिसी क्या है, आप कितना क्रेडिट पे बेचते हो, आपका कैश कितने पे है, वो उस पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले डेटर्स अराइज होते हैं यूजुअली बिजनेस में। तो इसीलिए ये जो इन्होंने स्टेटमेंट दी है कि स्टॉक कैन एनी टाइम बी कन्वर्टेड इनटू कैश, दिस इज़ नॉट ट्रू, ठीक है। इसका क्या आएगा, नो। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा क्योंकि हम स्टॉक को एनी टाइम कभी भी क्विकली उसको कैश में आप कन्वर्ट नहीं करवा सकते। So the next question is current ratio is also known as, current ratio को हम और क्या कहते हैं, is it called as quick ratio और acid test ratio और working capital ratio और absolute liquid ratio। हम करंट एसेट को क्या बोलते हैं, जब हमने करंट रेशो कवर किया था तब हमने देखा था स्लैश में मैंने उसका एक और नाम लिखा था, दैट वाज वर्किंग कैपिटल रेशो। तो इसका आंसर क्या आएगा, वर्किंग कैपिटल। हम जो करंट रेशो है उसको एक और नाम से जानते हैं, दैट इज़ वर्किंग कैपिटल रेशो। एंड द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज इज लिक्विड रेशो इज़ ऑल्सो नोन एज, लिक्विड रेशो को आप और क्या कहते हो, क्विक रेशो, एसिड टेस्ट रेशो, वर्किंग कैपिटल रेशो या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, बताइए। इज इट कॉल्ड एज क्विक रेशो और एसिड टेस्ट रेशो और वर्किंग कैपिटल रेशो और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, इसको हम बोलते हैं, आप इसको दोनों नामों से कह सकते हो। इसमें दोनों जो ऑप्शंस हैं दे आर करेक्ट। फर्स्ट इज क्विक रेशो, आप उसको क्विक रेशो भी कह सकते हो, आप उसको एसिड टेस्ट रेशो भी कह सकते हो। तो जो लिक्विड रेशो है वो हमारी दोनों नामों से जानी जाती है। तो इसके जो अगर आप इसको मल्टीपल चूज़ कर सकते तो इसका आंसर आता हमारा इधर इट कैन बी कॉल्ड एज क्विक रेशो और एसिड टेस्ट रेशो। लेकिन अगर आप सिर्फ एक ही ऑप्शन चूज़ कर सकते हो तो आप किस पे टिक लगाओगे, ए पे। कौन सी,
क्विक रेशो, आप लिक्विड रेशो को क्या बोल सकते हो, क्विक रेशो। अगर दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं, यू कैन चूज़ मोर देन वन ऑप्शंस, तो आप ए और बी दोनों को चूज़ करोगे, लेकिन सिर्फ अगर एक ही ऑप्शन आपने चूज़ करना है देन यू विल गो फॉर व्हाट, ए ऑप्शन। ठीक है, आई होप दिस पोर्शन ऑफ लिक्विडिटी रेशोज इज़ क्लियर टू यू ऑल। कल हम स्टार्ट करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर रेशो, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, उसमें हम कवर करेंगे कौन सी, कैपिटल स्ट्रक्चर रेशोज़, जो हमारा इसका बी पोर्शन रहेगा। दिस वन वी हैव डन एंड दीज 3 आर रिमेनिंग, हम इसको उसमें कवर करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग।